वेलकम टू डे वन ऑफ लीड कोड 360 DSA चैलेंज। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं लीड कोड का 2 सम प्रॉब्लम, जो कि फर्स्ट और मोस्ट फेमस प्रॉब्लम है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने प्रोग्राम पे और देखते हैं। हमें दिया गया है एक अरे जो कि एक इंटीजर टाइप का है और एक हमारा टारगेट दिया गया है। हमें बेसिकली करना क्या है कि हमारा जो अरे है उसमें से दो ऐसे नंबर्स एलिमेंट्स लेने या नंबर्स लेने हैं जिनका सम हमारे टारगेट के इक्वल हो जाए और उन दोनों के इंडाइसेस हमें रिटर्न करने हैं। प्रोग्राम में दिया हुआ है कि इस प्रॉब्लम का एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होगा, तो हमें इस बात से वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें मल्टीपल सॉल्यूशन सर्च करने होंगे या हमारे पास सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोग्राम में ऑलरेडी दिया हुआ है एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हमें एग्जैक्टली मिलने ही वाला है, बस एक सॉल्यूशन। और दूसरी इसमें कंडीशन ये दिया गया है कि हमें एक ही एलिमेंट दो बार यूज नहीं करने हैं और हम अपना आंसर जो भी आउटपुट है वो किसी भी वे में रिटर्न कर सकते हैं, यानी ऑर्डर में। अब हम यहाँ पे एग्जांपल 1 देख लेते हैं। दिया है हमारा जो फर्स्ट अरे है 2, 7, 11, 15 और हमारा टारगेट है 9। तो इसमें हमें ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का हम देखेंगे जिनमें से दो का पेयर बनाएंगे और उनका सम हमारा टारगेट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे इस वाले प्रॉब्लम देखते हैं तो हमारा जो 0th इंडेक्स पे है और फर्स्ट इंडेक्स पे है, इन दोनों का ही सम हमारे टारगेट के इक्वल हो रहा है। तो इसीलिए इसका आउटपुट जो होगा वो 0 एंड 1 है। हम आउटपुट ऐसे रिटर्न कर सकते हैं 1 एंड 0, दोनों वे में रिटर्न कर सकते हैं। अब दूसरा हम प्रॉब्लम देख लें। दूसरा हमारा दिया है अरे 3, 2, 4 और टारगेट हमारा 6 है। तो हमें ऐसे दो पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जिनके सम हमारे टारगेट के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे 3 के साथ सबका कम्बिनेशन करेंगे। 3, 2, 5 नहीं होता है, 3, 4, 7 हो जाएगा, तो 6 के इक्वल नहीं है। 3 के नहीं हुआ तब हम अगले वाले यहाँ पे पॉइंट करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे इसके साथ सारे कम्बिनेशन। तो 2 के साथ 4 का कम्बिनेशन करेंगे 6, जो कि हमारा मैच कर रहा है। तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे इंडेक्स 1 और 2। तो इस केस में हमारा आउटपुट है जो भी हम इंडाइसेस रिटर्न कर रहे हैं 1 एंड 2 है। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में या इसका ऑर्डर कैसे भी रह सकता है, तो हम 2 और 1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये जो ऑलरेडी यहाँ पे अरे दिया इसी को रीअरेंज करके एग्जांपल बनाते हैं। 15, 11, 2 एंड 7। यहाँ पे क्या हो रहा था कि पहले हमें मिल जा रहा था, तो देखते हैं इसको लेकर और एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारा टारगेट अभी क्या है 9। फर्स्ट हम इस वाले पे पॉइंट कर रहे होंगे और बाकी के साथ इसका पेयर बनाएंगे। इन सब के साथ पेयर बनाएंगे, फिर देखेंगे कि कोई मैच नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो 15 है वही 9 से अधिक है, तो इसमें कोई भी सम करेंगे तो अधिक ही होगा। तो फिर आगे चले जाएंगे। अभी 15 पे थे, 11, 2 और 7। अब आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पे हम पॉइंट कर रहे होंगे और हमारे पास जो रिमेनिंग रहेगा ये रहेगा। अब 11 भी हमारे 9 से अधिक है, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर नेक्स्ट हम बढ़ेंगे यहाँ पे 15, 11, 2 एंड 7। अभी हमारा पॉइंटर जो होगा इस वाले को पॉइंट कर रहा होगा और हमारा रिमेनिंग में बस एक ही नंबर बचा है और इन दोनों का हम पेयर करेंगे तो हमारे टारगेट के इक्वल हो जाएंगे। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारा इंडेक्स क्या था, 0, 1, 2 एंड 3। तो ऐसे देखें तो हमारा जो आउटपुट होगा 2 एंड 3 हो जाएगा। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच से देखते हैं। पहला अप्रोच हम देखेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम बेसिकली 2 लूप यूज कर लेंगे और सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाएंगे और उनके पेयर्स का सम हम टारगेट के इक्वल लाएंगे, जो भी टारगेट रहेगा। तो पहला लूप हो जाएगा। हम क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पे जो भी हमारा एरे बन रहा है 2, 7, 11 एंड 15। तो पहला लूप हमारा क्या करेगा, लूप थ्रू करेगा और जो इनर लूप होगा वो उसके अगले एलिमेंट से यहाँ से आगे का पूरा ट्रैवर्स करेगा। तो ऐसे हमें ऑल पॉसिबल्स पेयर मिल जाएंगे। तो देखते हैं। फॉर लूप यहाँ पे यूज करेंगे। आउटर लूप हम आई ले लेंगे, आई जो हमारा लेंथ एन तक चलेगा और आई प्लस प्लस ऐसे चला लेंगे। फिर जो इनर लूप होगा हमारा आई जो आउटर लूप से एक आगे ही रहेगा। मान लेते हैं हम आउटर पे यहाँ पे हैं, तो हमारा इनर
7 से चालू होगा। मान लेते हैं हम आउटर में 7th पे हैं, तो हमारा इनर वाला चलेगा जो वो 11 से चलेगा। इसलिए हमारा जो जे होगा वो होगा i+1, और हमारा जे भी n से लेंथ के बराबर जाएगा j++। हमें क्या करना है, हमारे पास प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन मिल रहा होगा। तो क्या करेंगे हम, पहले 2 फिर 7, पहला कॉम्बिनेशन ऐसे बनाएंगे, इन दोनों का सम कंपेयर करेंगे टारगेट से, फिर 2 और 11 का कंपेयर करेंगे टारगेट से, फिर 2 और 15, ऐसे हम टारगेट से कंपेयर करते रहेंगे अपने लूप थ्रू में जब तक हमारा सॉल्यूशन मिल ना जाए। तो क्या करेंगे हम, नम्स i प्लस नम्स जे जो है इसको हम कंपेयर कर लेंगे अपने टारगेट से। जब भी हमारा टारगेट मिल जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, न्यू इंट, जो भी इंटीजर टाइप बन रहा होगा। यहाँ पे अपना इंडेक्स हमें रिटर्न करना है, तो i और j रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया। अब ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं कि हम 2 लूप यूज कर रहे हैं, और इसके लिए हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होगा इसका n² हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम इच एलिमेंट पे n टाइम्स ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो n² हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, जो कि एक हाई है। तो इससे भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास दूसरा अप्रोच आता है, जिसमें हम यूज करते हैं अपना हैश मैप। तो हम देखते हैं अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूजिंग हैश मैप। सो अप्रोच होगा जो कि होगा हैश मैप। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हैश मैप बेसिकली एक लिस्ट होता है जो कि हमारा की वैल्यू पेयर स्टोर करता है। तो हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम अपने नंबर्स या एरे के एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे और उसके इंडेक्स को स्टोर कर रहे होंगे। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हम मैप बनाए हम, और यहाँ पे एलिमेंट हमारा जो दिया था क्या था, 2, 7, 11 एंड 15। तो 2 0 इंडेक्स पे स्टोर कर लेंगे, 7 फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर कर लेंगे, 11 स्टोर हो जाएगा हमारे सेकेंड एलिमेंट पे, ऐसे स्टोर होता जाएगा। हम पहला क्या करेंगे कि अपना एक हैश मैप बना लेंगे। इंट टाइप का हैश मैप बना लेंगे, और फिर क्या करेंगे, अपना लूप चलाएंगे जो कि हमारा ट्रैवर्स करेगा अरे को। तो जी स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड टू लेंथ तक जाएंगे हम। सो आई से लेकर लेंथ तक जाएंगे। अभी क्या कर रहे होंगे हम जो अपना टारगेट है, मान लेते हैं आप टारगेट हमारा क्या दिया था 9। तो जो भी हमारा टारगेट है, टारगेट माइनस अपना करंट एलिमेंट कर लेंगे जो कि हमें डिफरेंस दे देगा, और इस डिफरेंस को हम लोग टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। सो जो भी हमें डिफरेंस मिलेगा वो चेक करेंगे हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हम चेक करेंगे मैप में क्या हमारा पार्टिकुलर जो डिफरेंस या कि हमारा प्रेजेंट है, कंटेन्स की, क्या हमारा पार्टिकुलर की प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट होगा तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपना एक अरे, न्यू इंट अरे, जिसमें हमारा पहला हो जाएगा मैप डॉट गेट, जो भी जिस पोजीशन पे हमारा ये एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसका इंडेक्स प्लस हम करंट इंडेक्स को रिटर्न कर रहे होंगे। जो भी हमारा करंट एलिमेंट है उसको स्टोर कर लेंगे। तो अगर नहीं मिल रहा है तो मैप डॉट पुट कर लेंगे नम्स ऑफ आई विद इंडेक्स नंबर आई। तो ये था हमारा हैश मैप। अब इसको ड्राई रन करके देखें तो मान लेते हैं हमारा अब इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं। हमारे पास 2, 7 दिया हुआ है।
जब हम फर्स्ट आइट्रेशन कर रहे होंगे तो हमारा मैप जो होगा एम्प्टी होगा, तो कोई भी कंपेयर नहीं करेगा। इसके लिए हमारा जो पहले स्टोर हो जाएगा इसमें 2 एंड इंडेक्स हमारा उसका हो जाएगा 0। फिर सेकेंड आइट्रेशन में आएंगे हम 7 पे। 7 टारगेट हमारा कितना है 9 माइनस 7, तो हमारा कितना डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस होगा हमारा 2। फिर हम चेक करेंगे मैप में क्या हमारा 2 प्रेजेंट है हमारे की के थ्रू, ये की हो गया या वैल्यू हो गया। चेक करेंगे क्या हमारा 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। हमें तो आउटपुट मिल गया क्योंकि हमारा 7 के साथ जो भी डिफरेंस मिल रहा था वो हमें मिल गया। ठीक है, चलते हैं अपने लीड कोड पे और रन करते हैं अपना प्रोग्राम। ठीक है, चलते हैं अपने लीड कोड पे और रन करते हैं अपना प्रोग्राम। पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे। ब्रूट फोर्स, सो हमें ब्रूट फोर्स में 2 लूप यूज करना है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। फिर हमें क्या करना है कि इनर लूप चल जाएंगे जो कि हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जितने मिलेंगे उनको फाइंड आउट कर लेंगे। सो फॉर इंट जे इक्वल टू हमारा करंट +1 हो जाएगा, जे लेस देन नम्स डॉट लेंथ जे प्लस प्लस। अब हम इन दोनों एलिमेंट के सम को टारगेट से मैच करेंगे। अगर हमारा इक्वल हो जाता है तो हम आउटपुट रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे इक्वल टू टारगेट। फिर हम रिटर्न कर देंगे न्यू इंट ऑफ आई कॉमा जे, अदरवाइज रिटर्न कर देंगे हम न्यू इंट ऑफ आई। सो रन करते हैं। हमारे सभी टेस्ट केस पास हो गए हैं। सबमिट करके देखते हैं। हमारा कोड सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। अब हम लोग सेकेंड एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी देख लेते हैं जो कि यूजिंग हैश मैप है। यूजिंग हैश मैप, सो हम सेकेंड ऑप्टिमल अप्रोच अब यूज करेंगे जो कि है हमारा हैश मैप। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, पहले क्रिएट कर लेंगे अपना हैश मैप। दोनों हमारे इंटीजर टाइप होंगे, जो कि इंटीजर जो कि हमारा पहला जो है वो स्टोर कर रहा है हमारे एलिमेंट्स को, और जो दूसरा होगा वो हम यूज करेंगे वैल्यू के तौर पे, जो कि है वैल्यू जो है कि हमारा इंडेक्स हम स्टोर कर रहे हैं। पहले हम एक क्रिएट करेंगे हैश मैप जिसमें हम एलिमेंट्स और इंडेक्स स्टोर कर रहे होंगे। इंटीजर जो कि ये एलिमेंट स्टोर करेगा, और यहाँ पे हम लोग स्टोर कर रहे होंगे इंडेक्स। न्यू हैश मैप, अब फॉर लूप यूज कर लेंगे जो कि हमारे सभी एलिमेंट पे ट्रैवर्स कर रहा होगा। लेंथ, फिर हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे टारगेट और करंट एलिमेंट में। अगर ये डिफरेंस हमारा प्रेजेंट होगा हमारे हैश मैप में तो वही हमारा आउटपुट होगा या रिजल्ट होगा। सो टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, अगर हमारा मैप के अंदर मैप ने कंटेंट्स किए हुए कंटेंट्स की, इसके थ्रू हम लोग की फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस। अगर ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई या ट्रू कर देता है तो हम रिटर्न कर देंगे न्यू इंट ऑफ मैप डॉट गेट
डिफरेंस, तो ये हमें वो इंडेक्स रिटर्न करेगा जिस पे हमारा करंट जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, और हमारा करंट इंडेक्स जिस पे करंट इंडेक्स जो कि हमारा सम अप कर रहा है, तो ये दोनों हमारा रिटर्न कर देंगे। अगर मैच नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, करंट एलिमेंट को उसके इंडेक्स के साथ मैप में स्टोर कर लेंगे, मैप डॉट पुट नम्स ऑफ आई करंट एलिमेंट एंड इंडेक्स। ठीक है, तो ये भी प्रोग्राम लिख लिया हमने, इसको भी रन करके देखते हैं। तो हमारे तीनों टेस्ट केस सक्सेसफुली रन हो गए हैं, इसको भी सबमिट कर लेते हैं। सो हमारा ये सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।